आर्टिकल 224 उच्च न्यायालय में अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति है। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश या कार्यवाहक न्यायाधीश, यहाँ मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही। मुख्य न्यायाधीश तो हमने आर्टिकल 223 में पढ़ लिया, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात हो रही है, काम का बोझ ज्यादा है, केस पेंडिंग में पड़े हैं। ठीक है, तो फिर अतिरिक्त न्यायाधीश चाहिए, तो उसकी नियुक्ति की बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, आर्टिकल 224 के अनुसार यदि किसी उच्च न्यायालय का काम अस्थायी बोझ बढ़ जाता है, जैसे कि अत्यधिक मामले हो गए, ठीक है, या लंबित काम हो गया, तो राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तत्समय बढ़ा देनी चाहिए, तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से आहरित व्यक्तियों को, मतलब जो इस लायक व्यक्ति योग्य हो, को 2 वर्ष से अनाधिक ऐसी अवधि के लिए जो वह निर्दिष्ट करें, उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, आज समझ में, न्यायाधीश एक्स्ट्रा न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाती है 2 वर्ष के लिए, या फिर जो भी ऐसी अवधि के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करें। ठीक है, देखिए आर्टिकल, इसका फर्स्ट क्लॉज हमने देखा, अब हम सेकंड क्लॉज देखते हैं। ठीक है, ये अतिरिक्त न्यायाधीशों की यहाँ पे नियुक्ति की बात हुई है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कार्यवाहक न्यायाधीश, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से अलग, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश तो इसमें है, कोई न्यायाधीश, जब किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अनुपस्थित है, ठीक है, अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद का कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर जो देखिए यहाँ पे क्या बात हुई है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जैसे इसमें क्या था, कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की बात हुई थी आर्टिकल 222 में, आर्टिकल 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की बात हुई थी। और ऐसा व्यक्ति जो कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति है, बनाया है, वो भी मतलब असमर्थ है काम करने में, तो उसकी बात यहाँ पे हुई है। ठीक है, ध्यान में रखिए, फिर से पढ़ते हैं, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से अलग, ठीक है, कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, या मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जैसे कि अस्थायी रूप से हमने अभी देखा ना, या संजीव सचदेवा का उदाहरण हमने देखा। ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में मतलब उसको बनाया गया है, ठीक है, वो असमर्थ है, तब राष्ट्रपति समय रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को, मतलब ऐसा कोई योग्य व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं, जब तक कि वह वापस अपने काम पर नहीं आ जाता। जो न्यायाधीश छुट्टी पर गया है, या फिर पढ़ लेते हैं, देखिए तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेंगे, जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभालेगा, मतलब वापस नहीं आ जाते अपने काम पर, जो न्यायाधीश छुट्टी पर गए हैं या किसी कारण से असमर्थ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात हुई है। ठीक है, कार्यवाहक न्यायाधीशों की बात हुई है। ठीक है, आया समझ में आपको आर्टिकल? देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है, थर्ड, इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लॉज है, इसमें 3 क्लॉज है इस आर्टिकल में, आर्टिकल 224 में। तीसरा क्लॉज ये बताता है कि उच्च न्यायालय के, देखिए रिटायरमेंट की एज पढ़ी थी हमने, ठीक है, कितनी थी, 62 साल थी। ठीक है, पहले 60 इयर्स थी, उसको संविधान संशोधन हुआ, फिर कितनी हुई, 62 साल हुई। ठीक है, आपने आर्टिकल ना देखो तो आर्टिकल देखिएगा, हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो इसमें भी जो कार्यवाहक न्यायाधीश है ना, तो वो 62 साल अगर उनकी एज हो गई है, ऐसा कोई न्यायाधीश जिनकी 62 साल एज है, तो वो पद धारण नहीं कर सकते, जब वो कार्यवाहक भी नहीं नियुक्त कर सकते उनको, ऐसा बोला गया है। उच्च न्यायालय में अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति 62 साल की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। तो इसमें एज देखिए सेम है। ठीक है, वहां भी इनको रिटायरमेंट की जो एज है, वहां क्राइटेरिया 62 ईयर्स का है, यहाँ भी वही क्राइटेरिया है 62 ईयर्स का। ठीक है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का पद धारण नहीं कर सकते अगर ये वाली एज उन्होंने प्राप्त कर ली है। ठीक है, आया आपको समझ में? आई थिंक आर्टिकल समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखिए आर्टिकल 223 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सॉरी, आर्टिकल 223, 224 हमने पढ़ लिया, 225 देखेंगे आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 225, 226 आर्टिकल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जानकारी आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।